ये मेरे ऑफिस के बाहर कौन सो रहा है? अंदर कैसे जाऊंगी अब मैं? राजू, राजू! जी मैडम। मेरे ऑफिस के गेट पे एक बूढ़ा आदमी सो रहा है। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मेरे ऑफिस की लुक खराब हो रही है। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता इसे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले सफाई की है, तब तो यहाँ पे कोई नहीं था। ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हटाओ इसे यहाँ से। हाँ मैडम, मैं अभी उठाता हूँ। अंकल जी, हो अंकल जी उठो। अरे ये दफ्तर है, कोई घर नहीं है। हेलो अंकल जी उठो। पानी, कोई पानी पिला दो। ठीक है। राजू एक काम करो, जाके इनके लिए पानी लेके आओ। जी मैडम, मैं लेके आता हूँ। अंकल जी ये लीजिए पानी। अंकल जी हुआ क्या? आप अपने घर का रास्ता भूल गए थे क्या? बेटा, मैं एक अभागा बाप हूं। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। कहते तेरी सोच पुरानी है, तुम हम पर बोझ हो, इसलिए यहां से निकल जाओ। तो फिर आप अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते। नहीं, मेरी बहू ने मना किया है कि मैं किसी रिश्तेदार के घर ना जाऊं। अगर मैं किसी रिश्तेदार के घर गया तो मेरे बेटे की बदनामी होगी, इसलिए मैं किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं जाऊंगा। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस भूख के कारण चक्कर आया, यहाँ आके गिर गया। मुझे पता नहीं था ये कौन सी जगह है, किसका दफ्तर है। इस दरवाजे के आगे लेट गया। बेटा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना मिल जाएगा? मेरा घर ना यहीं पास में है। आप एक काम करो, मेरे साथ चलो। ठीक है बेटा। ये लीजिए अंकल जी खाना। वैसे अंकल जी, आप अपने बेटे से अपना हक वापस ले सकते हैं। जी बेटा, कैसे? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। देखिए, अब आप इसे इत्तेफाक समझिए या भगवान की माया, जो आप मेरे ऑफिस के सामने आ गए। मैं पेशे से वकील हूँ। आप चाहे तो अपने बेटे के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं और अपना हक वापस पा सकते हैं। कि बेटा ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई भी बेटा अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे और माँ बाप कमाने की अवस्था में नहीं है, तो राइट टू मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं हम। मतलब कि अगर आप कमाने की अवस्था में नहीं है तो उनको आपको मंथली मेंटेनेंस देना होगा, और नहीं तो अपने घर में अपने साथ रखना होगा। बेटा, अगर मैं अपने बेटे के खिलाफ केस करूंगा तो समाज में क्या कहेंगे सब? नहीं बेटा, रहने दो बेटा। मेरे समाज में बदनामी हो जाएगी कि अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा कर रहा हूं बेटा। अरे अंकल जी, आप समाज के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्या समाज आपके खाने के लिए दे रहा है या फिर आपके खर्चे उठा रहा है? तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम एक बार आपके घर चलते हैं और आपके बेटे से बात करते हैं। अगर वो प्यार से मान जाता है तो ठीक है, वरना आपको उसके खिलाफ केस करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना हक पाना है तो। हाँ जी, कौन? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन इन्हें तो जानते होंगे ना। आप अपने पिताजी को ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकता? मेरा घर है और मेरा मन। मैं अपने घर में किसी को रखूं या ना रखूं, तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली? आपके पिताजी की वकील, और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे तो कानूनी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। और अगर आप अपने पिताजी को अपने घर में नहीं रखेंगे तो मुझे मजबूरन आपके पिताजी की तरफ से राइट टू मेंटेनेंस का केस फाइल करना पड़ेगा। अरे पहले मेरे पिताजी से तो पूछ लो, वो मेरे पे केस करेंगे या नहीं। करूंगा, केस करूंगा। अपने हक को पाने के लिए केस करूंगा। जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी कुर्बानियां करते हैं, जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं? माँ बाप उन पर बोझ हो जाते हैं।
ठीक है बेटा, जरूर केस करूंगा। तो मिस्टर, सुन लिया आपने? आई विल सी यू इन कोर्ट। चलिए अंकल।